चलो बेटा, नेक्स्ट डाउट ये बोला है कि दो पार्टिकल है मेरे पास एंड दो पार्टिकल को मैं डी डिस्टेंस पे रख रहा हूं, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दे रहे हैं। अब दोनों सेम चार्जेस है क्यू क्यू, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना आएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा कितना, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला थी, तो जी m बोले तो m स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ये दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बेटा कोई भी एक पार्टिकल ले लो, उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब, अगर आप ये पार्टिकल लेते हो ना, तो इस पे इसका रिपल्सन आएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल रिपल्सन, एंड मास की वजह से अट्रैक्शन आएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जब कोई एक पार्टिकल ये दोनों फोर्सेस बराबर का फील करता है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स आर द सेम, देन द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सा पॉइंट है। तो मैं ये दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। चलो तो दोनों को कंपेयर कर दो, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कट कर सकते हो। आपको फाइंड करना था बेटा क्यू बाय एम, तो एम स्क्वायर को नीचे लेकर आओ, तो क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय के। वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ के कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9। मैं सिर्फ बेटा यहां पे मैं पावर कंसिडर कर रहा हूं, तो यहां पे टोटल पावर बेटा आपको मिलेगी 10⁻20 -11 -9 -20। अरे बेटा ये था क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, लेकिन आपको फाइंड करना था क्यू बाय एम, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा 10⁻10। क्यू बाय एम की वैल्यू होगी 10⁻10, तो ये ऑप्शन है आपका बी। चलो क्लियर है।